हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विराजमान उलमाए कराम, इस पाक पवित्र सभा पे उपस्थित मनु के औलादों एवं शत्रुपा की शहजादियों, प्रिय मित्र एवं देशवासियों, महामाननीय सभापति, आदरणीय संचालक महोदय, ईश्वरीय महामेवम एवं पृथ्वी परिणम कारिणम शंख्य समेत व सज्जनों, धार्मिक प्रेमियों, लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले सज्जनों, विभिन्न प्रकार के उपस्थित नर नारी, बालक, युवक, शिक्षक, ज्ञानी, विद्वान, महाविद्वान, कवि, महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व लैकन नूर व नूरन नूर व नूरुना ला कुल्ल नूर सलातन तजल्लना फी कुलुबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरा। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं प्रसन्न हूँ, मैं मुबारकबादियां दूं आपको, मैं धन्यवाद करता हूं आपको। आपने वो उर्से मुकद्दस सजाया है, आपने सजाया नहीं, जिसकी उर्स है उसने सजवा लिया। तकरीर होती नहीं, बाज़ौक़ सामईन की तवज्जो, इन बावकार उलमाए किराम की दुआएं किसी के हक में मकबूल हो जाए तो बंदा कामयाब हो जाएगा। इसलिए आज मेरी तकरीर बहुत सारी ग्रंथों से गर्दिश करेगी। आज मेरी तकरीर का मौजू है निराशंस जगतपति कौन है, और वो जगत गुरु का मकाम किन किन ग्रंथों में, किन किन किताबों में, किन किन पुस्तकों में किस अंदाज से आया है, मैं इसको बताने के लिए अल्लामा जमाल साहब किबला में सहारा लूंगा। मेरे नबी कैसे आए, क्योंकि जितने नबी आए, आने के बाद उनका जिक्र हुआ, लेकिन मेरा नबी वो है आए नहीं, पहले जिक्र कर दिया गया। वाह वाह। इसलिए मैं बताऊंगा मेरे नबी के मकाम किन किन ग्रंथों में क्या है, मैं बताऊंगा। तौरेत से मैं बात करूंगा, ज़बूर से मैं बात करूंगा, इंजील से फिर मैं बात करूंगा, इन तमाम किताबों की जान कुरान से, फिर मेरे नबी के बारे में। ये तो अपनी बात है, अपनी किताब है, आसमानी ग्रंथ है। इसके अलावा मेरे नबी के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण में क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। सुनेंगे? सुनने की सकत तो है। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले तो या रसूल अल्लाह। सब नबी के नाम पे जलसा नहीं करता, सब वली के नाम पे उर्स नहीं करता, वही नबी के नाम पे जलसा करता है, वही वली के नाम पे उर्स करता है जिसका दिल इसके बिलाल के रंग में रंग के, जिसका दिल हजरत सलीम शाह चिश्ती के रंग में रंग जाए, फिर उसका दिल
कादरी बन जाता है, वही जलसा करता है। जिनका दिल चिश्ती बन जाता है, वही जलसा करता है। जिनका दिल वारसी बन जाता है, वही जलसा करता है। कुरमा के मुसलमानों, अपनी दिल की तख्ती पर नोट करके जाओ, जो मुसलमान का दिल सलीमी हो जाए, जो मुसलमान का दिल रज़वी हो जाए, जो मुसलमान का दिल अजहरी हो जाए, जो मुसलमान का दिल कादरी हो जाए, जो मुसलमान का दिल चिश्ती हो जाए, उनके सीने में कीना नहीं, मेरे सरकार का मदीना रहता है। मदीना इसलिए मदीने वाले सरकार का जिक्र हो रहा। मैं चाहता हूं जहां आप शहनशाह तरन्नुम याकूब उस्मानी के नाम पे आप मचल रहे थे, कभी आप जौहर मुजफ्फरपुरी के नाम पे मचल रहे थे, कभी शहबाज कलकतबी के नाम पे मचल रहे थे। मैं चाहता हूं मुसलमानों, जहां इनके नाम पे मचल रहे थे, उससे ज्यादा जिस उर्स में आए हैं साहब मजार के नाम पे मचले। कसम खुदा की आप यहां मचलेंगे, अगर वो कब्र में मचल गए, अपने मजार से मचल गए, हाथ का मैदान हश्र में भी आपका चेहरा मचलता। ये साउंड जो है एकराम का साउंड है ना, बहुत अच्छा। और गालिबन नौजवानों ने जो जलसा किया, आपने जिसको चुना है, एक चीज नोट कर ले, जिसको आप चुनते हैं वो कितना अच्छा होता है आप खुद समझ रहे हैं। नकीब को चुना तो नकीब का जवाब नहीं है, शायरों को चुना तो शायरों का जवाब नहीं है। तो हमारा यार जिसको हम चुनते हैं वो इतना लाजवाब होता है, जिसको रब्बे जुल जलाल ने चुना वो कितना लाजवाब। इसलिए मेरे भाइयों, आप नबी के नाम पे इसलिए मैं आपको बुलवा रहा हूं। और कुछ हिंदू भाई आए, मुझे मिला है कि आप कुछ संस्कृत में कुछ ग्रंथों से मेरे हिंदू भाइयों के ताल्लुक से भी बात कीजिएगा। मेरे भाई, आज बहुत सारे लोग नफरत की बात करते हैं, बहुत सारे लोग अदावत की बात करते हैं। आज मैं उस आका की बात करूंगा जो आका राह में कांटे बिछाने वालों के हक में दुआएं देते थे, जो नबी राह में कांटा बिछाने वालों के हक में दुआएं देते थे। उनका दीवाना नफरत की बात नहीं, मोहब्बत की बात करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, भाई भाई है यहां, हिंदू मुसलमान सभी भाई भाई है यहां, हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज मुसलमानों को आजमाया जाता, मुसलमान है क्या? सोच बल कहीं का रहता है कहीं है, सोच कहीं और का रहता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, इन उलमा किराम के खून को तराशा जाए, बदन की बॉडी को काटा जाए और खून के कतरे को निकाला जाए। भारत के सारे मुसलमानों के खून को निकाला जाएगा। कसम खुदा की, मुसलमानों के खून का कतरा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। जो कहता है आजमाए मुझे, खूने दिल वो निचोड़ सकता है। जबकि तय कर लिया है एक है हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है? जबकि तय कर लिया है एक है हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है? लेकिन कहना कुछ और है, करना कुछ और है। मैं कहता हूं, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद। दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। यहाँ के नौजवानों ने दिल से दिल को मिलाने के लिए सारे सज्जनों को बुलाया है। हमारे हिंदू भाई भी आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं पूछता हूं, ए मेरे भाई, जलसा मेरा है, आप क्यों आए हैं? नबी की बात होती है, आप क्यों आए हैं? तो हिंदू भाई जवाब देते नजर आएंगे। ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, हम जमाल अख्तर के नाम पे नहीं आए हैं, हम जौहर मुजफ्फरपुरी के नाम पे नहीं आए हैं, हम याकूब उस्मानी के नाम पे नहीं आए हैं, हम शहबाज कलकतवी के नाम पे नहीं आए हैं, हम अख्तर रजा चतुर्वेदी के नाम पे नहीं आए हैं, हम उस नबी
के नाम पे आए हैं। जो नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, जो नबी सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, जो नबी सिर्फ बुद्धिस्टों के लिए नहीं है। मेरा नबी वो है, मेरा नबी वो है जितना मुसलमानों के लिए है उतना ब्राह्मणों के लिए भी है, उतना पुजारियों के लिए भी है, उतना हिंदुओं के लिए भी है, उतना बाभनों के लिए भी है, उतना पुजारियों के लिए भी है। मेरे नबी वो मेरे भाई फरमाते हैं मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मेरा नबी तो कुल कायनात के लिए नबी बनकर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, जलसे मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, उर्से मुबारक। मैं चाहता हूं एक चैप्टर सुना दूं मेरे सरकार के ताल्लुक से, सुनेंगे सर? मेरे सरकार के ताल्लुक से चैप्टर क्या है? हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। क्या करते हैं? हम एक अल्लाह की भक्ति करते हैं, हम एक अल्लाह की पूज्य करते हैं, हम एक अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, हम एक ईश्वर की, एक अल्लाह की, एक परमात्मा की इबादत करते हैं। उसको कहा गया एकम एवं अद्वितीयम, रब एक है, उसका कोई दूसरा नहीं है। एकम परम अद्वितीय नाश नहीं नाश्त किंचन, कायनात का पैदा करने वाला एक है, उसका कोई सानी नहीं है। चैप्टर सुनिए, मंत्र क्या है? कहता है एक ओमकार सतनाम करता ब्रजगुणन वीर, अकाल मूरत अजवनी से घुंघर बरसाती, अंधम तमा परिशम संत समाशी तति भूयुति, सोम अभिविता युना पिता जमोथा विविधाता दबान विद्गुमान विश्व विद्वनाम नाम दायक इवितम संत पुरुषनम भुनायम यत्यंत्यम नाम इंदरम मित्रम वरुर्मंगमाहि रतु दिवस। ओम पूर्मिदम पूर्मिदम पूर्णाम पूर्णमदुचते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते। ओम शांति शांति शांति। कुछ बुझाया? कुछ बात समझ में आई नहीं आई? तर्जुमा सुनिए। एक ओमकार अल्लाह एक है, वो निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, अज़मनी से घुंघर बरसाती, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंतम तमा परिशम संत सुमाशी तथ्य भूयुति, सोम अभिविता। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, जब लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा, उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। बहुत अच्छी। पिता जमूता युविधाता दबान विद्गुमान विश्व, वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता, उनके वालिद ईश्वरदास अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाएगा। पूरी दुनिया जानती है नबी के आने से पहले नबी के बाप का इंतकाल हो गया। ये तो एक चैप्टर थे, मिली जुली जुमले थे तौहीद और ईश्वरवादी के। एक चैप्टर सुनिए खालिस रिसालत का, मेरे सरकार के जिक्र को कैसे बयान किया। कहता इश्रमोतार, मेरे नबी के बारे में कहता इश्रमोतार न्यार तम तम पृथ्वी मध्यम अनिर सिद्धारतम बलवम महानम पृथ्वी सदिश्र शंकर मर्शन परशुदं दी जांगुरात दवसम शिखम सारु लम यम दिवाद दीगवा गोसलम छि पृथ्वी मधि एतम बेदी भूतम रेना पृथ्वी मधम बाल बरारम ऐत्मा परस्तु हरि बरी जन्नतिया औतदौता माद बदक जी करती पदम परागत पदम परंपरा। कहता वो ईश्वर का मित्र होगा। नियार तम तम, उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमकेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे सिद्धारतम बलवंबहारम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। कहाँ आएंगे? जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मेरा जिला क्या है? देवघर मेरा जिला। बाबा धाम जहाँ हमारे हिंदू भाई बोलबम जाते हैं ना सावन के महीने में, वही मेरा जिला है। 700 पंडितों से हमारी मुलाकातें होती हैं, दोस्ती है। मैंने पंडित उपेंद्रनाथ मघुपादिया से पूछा,
मैंने पंडित हरिधर प्रसाद से पूछा, मैंने पंडित दुर्गा प्रसाद से पूछा, मैंने कहा पंडित महाराज जरा बता दे जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? पंडित सुंदरलाल बोले नहीं। मैंने कहा फिर जमीन के बीचों बीच क्या पारसनाथ की धरती है? बोला नहीं। मैंने कहा काशी की धरती है? बोला नहीं। मैंने कहा अयोध्या की धरती है? बोला नहीं। मैंने कहा बनारस की धरती है? बोला नहीं। फिर मैंने कहा पंडित सुंदरलाल जरा बता दे जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? तो पंडित सुंदरलाल ने ऐलान किया, हे अख्तर रजा चतुर्वेदी, कुरमा के सारे सज्जनों को बता दो, सारे बाशिंदों को बता दो, सारे आने वाले सज्जनों को बता दो, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, जमीन के बीचों बीच हिला ना भी हिला इस पर मक्कतुल मुकर्रमा है। वाह 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 वाह। तो जरा एक चैप्टर पढ़ के सुना दीजिए ताकि हम भी गदगद हो जाए और जितने मेरे हिंदू भाई हैं वो भी गदगद हो जाए। तो उसने और एक चैप्टर दिया ना मेरे नबी के ताल्लुक से, कहा सुनो वो चैप्टर क्या कहता, शकल पक्षी ओ मधुर सूरजमुख चंद्र की गुरु गस्तियति सतता ओ मकर चूड़ी लागर सतता ओ विदवर सिंहनति महति वरुण तपिस्थ परिस्ताति। कहता जब नबी आएंगे, जब जगतपति आएंगे, जब जगत गुरु आएंगे तो हिंदी में जेठ का महीना होगा, अरबी में रबीउल अव्वल का महीना होगा, तारीख 12 होगी, 3-2 सुबह का होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा और नबी के नूर से सारा संसार जगमगा रहा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आएंगे क्या वो नबी जमीन के बीचों बीच में मक्कतुल मुकर्रमा में आए? मेरे भाई ये तो संस्कृत के कुछ जुमले थे, मैंने आपके सामने रख दिया। आज होता क्या है, हम मुसलमान भाई जलसा करते हैं, मिलाद करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिएगा जलसे में बड़े बड़े लोग कम आते हैं, गरीब लोग ज्यादा आते हैं, मजदूर किस्म के लोग ज्यादा आते हैं, प्रोफेसर किस्म के लोग अपने घरों में रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर अपने घरों में रहते हैं। वो कहते हैं जलसे में जाएंगे तो क्या मिलेगा? मौलाना नमाज की बात करेंगे, मौलाना रोजे की बात करेंगे, मौलाना हज की बात करेंगे। जलसे में जाएंगे तो क्या मिलेगा? लेकिन मेरे भाई जलसे में आने से क्या मिलता मैं आपको बताता हूँ। जो नबी की जिक्र की महफिल में आता है, जो नबी के जलसे में आता है, उनको इल्म में इजाफा होता है, उनके इल्म में इजाफा होता है। कसम खुदा के जलसे का मकाम यह होता है, कोई गुनहगार बन के आता है, कोई खताकार बन के आता है, नबी के जलसे की वजह से जन्नत का हकदार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं, जा जाता हूं, आप कहते जलसे में जाने से क्या होगा? हम सब जानते हैं। मैं एक बहुत बड़े विद्वान से पूछा जो जलसे में जाते नहीं थे, मैंने कहा आप कहते रोजे नमाज सब के बारे में हम जानते हैं, मैंने कहा आप मेरे नबी के बारे में क्या जानते हो? जरा बताओ अल्लाह ने मेरे नबी को कितना बेटा दिया था? बोला मालूम नहीं है। मैंने कहा यार जलसे में जाओगे तब पता चलेगा नबी कौन है, नबी का बेटा कौन है। अल्लाह ने नबी को 3 बेटा दिया था। कितना बेटा दिया था? 3। मैं चाहता हूं नाम बता दूं तीनों बेटे का, ताकि नबी के नाम के, नबी के बेटों के नाम की वजह से आप भी बख्शे जाओ, आपका खानदान बख्शा जाए। नबी के 3 बेटे, बेटे का नाम क्या है? एक बेटे का नाम है इब्राहिम, एक बेटे का नाम है कासिम और एक बेटे का नाम क्या है? तैयब, है ना? 3 बेटे। अल्लाह ने मेरे नबी को बेटियां कितनी दी थी? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, सिर्फ एक नाम जानते हैं हजरत फातिमा के बारे में। मेरी माँ बहनें आप आई हैं तो सुने, अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां दी थी। कितने? 4 बेटियां। मेरी माँ बहनें याद रखे, मेरे नबी की 4 बेटियों का नाम याद रखे। कसम खुदा के नबी की बेटियों के नाम की बरकत से आप भी बख्शे जाओगे, आपका कुंबा सारा खानदान। 4 बेटियों का नाम मैं बता दूं। अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां दी थी। एक बेटी का नाम है क्या? ज़ैनब। एक बेटी का नाम क्या है? रुकैया। एक बेटी का नाम क्या है? उम्मे कुलसूम। और एक बेटी का नाम क्या है? सैयदा फातिमा। कितने? 4 बेटे, 4 बेटियां। मैंने कहा बहुत सारे जो लोग जलसे में नहीं आते उनसे पूछता हूं, मेरे नबी के नाना का नाम क्या है? बताओ। नहीं बता सकते। जलसे में आए हो तो आज अख्तर रज़ा चतुर्वेदी बताता है मेरे नबी के नाना का नाम क्या है? हजरत वहब। क्या नाम है? हजरत वहब। मेरे नबी के नानी का नाम क्या है?
हजरत बिर्रा। मेरे नबी के नानी का नाम क्या? हजरत बिर्रा। मेरे नबी के माँ का नाम क्या? हजरत आमिना। मेरे नबी के बाप का नाम क्या? हजरत अब्दुल्ला। मेरे नबी के दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। मेरे नबी के परदादा का नाम क्या है? हाशिम। हाशिम के बाप का नाम क्या? अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ के बाप का नाम क्या? हुसै। हुसै के बाप का नाम क्या? किलाब। किलाब के बाप का नाम क्या? मुर्रा। मुर्रा के बाप का नाम क्या? काब। काब के बाप का नाम क्या? लुई। लुई के बाप का नाम क्या? गालिब। गालिब के बाप का नाम क्या? मालिक। मालिक के बाप का नाम क्या? नजर। नजर के बाप का नाम क्या? कनाना। कनाना के बाप का नाम क्या? खुज़ैमा। खुज़ैमा के बाप का नाम क्या? मुद्रिका। मुद्रिका के बाप का नाम क्या? इलियास। इलियास के बाप का नाम क्या? मुजर। मुजर के बाप का नाम क्या? नजर। नजर के बाप का नाम क्या? माद। माद के बाप का नाम क्या? अदनान। अदनान के बाप का नाम क्या? किदार। किदार के बाप का नाम क्या? इस्माइल। इस्माइल के बाप का नाम क्या? इब्राहिम अलैहि। अल्लामा जमाल साहब किबला, ये मैं नबी का शजरा बताया तो बहुत सारे लोग बोले कि किताब में होगा, रट लिया होगा। तेरी इम्तिहान की मैं तेरे दिल का इम्तिहान लेता हूँ, तेरे अक्ल की इम्तिहान लेता हूँ। जरा मेरे नबी के शजरे को तुम उल्टी तरीके से गिन के तो बताओ। मैंने कहा यार सुनो, मेरे नबी के शजरे ने, मेरे नबी के नूर ने ज़माने को मुनव्वर किया है। मेरे नबी का नूर जब तक आया न था, आदम सिर्फ आदम थे, नबी के नूर ने आदम को सफुल्ला बनाया है। नबी के नूर ने दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया है। नबी के नूर ने नूह को नजीउल्लाह बनाया है। नबी के नूर ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है। नबी के नूर ने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया है। नबी के नूर ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। नबी के नूर ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। जब जब नबी का नूर आया है, ज़माने को चमकाता चला गया है। वही नबी का नूर आदम में आया तो आदम चमके, आदम से शीश में आया, शीश से जकरिया में आया, जकरिया से यहया में आया, यहया से तारुख में आया, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुद्रिका में, मुद्रिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से हुसै में, हुसै से अब्द मुनाफ में, अब्द मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्लाह को चमकाया है और अब्दुल्लाह से कायनात के रसूलुल्लाह को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। चलता रहा, रुका नहीं, चमकता चला गया। अब वो नबी का नूर रुका नहीं, अब नबी से चला आया फातिमा में, फातिमा से चला सलीम बाबा के, सलीम बाबा के मज़ार पे आए हो, इनके उर्स में आए हो, इनका शजरा याद रखने वालों, मैं शजरा बताता हूँ। अब वो नबी का नूर चला, चला नबी से चला फातिमा में आया, फातिमा से चला हुसैन में आया, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में आया, ज़ैनुल आबिदीन से चला इमाम बाकर में आया, इमाम बाकर से चला इमाम जाफर में आया, इमाम जाफर से चला मूसा रज़ा काज़िम में आया, मूसा रज़ा काज़िम से चला हसन अस्करी में आया, हसन अस्करी से चला मारूफ करकी में आया, मारूफ करकी से चला जुनैद बगदादी में आया, जुनैद बगदादी से चला पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में आया, वहां से चला उस्मान हारूनी में आया, उस्मान हारूनी से चला ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में आया, उस्मान हारूनी से चला ख्वाजा गरीनवाज में आया, ख्वाजा गरीनवाज से चला निजामुद्दीन में आया, निजामुद्दीन से चला कुतुबुद्दीन में आया, कुतुबुद्दीन से चला फरीदुद्दीन में आया, फरीदुद्दीन से चला और मेरे खुसरो में आया। चलता रहा, चलता रहा। अब वो नबी का नूर ज़माने को चमकाता रहा। कैसा चमकाया, कैसा चमकाया, कैसा चमकाया। अहमद रजा को आला हजरत बना दिया, ताजुल शरिया को, अख्तर रजा को ताजुल शरिया बना दिया, सलीम चिश्ती को, सलीम चिश्ती को कुरमा का राजा बना दिया। इसी चमक को बरेली की धरती से इमाम इश्क मोहब्बत ने कलम उठाया तो पुकार उठा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सलीम शाह चिश्ती। तो चमकाया है नबी के नूर ने। मैंने बताया नबी का शजरा मेरे भाई, मैंने बताया मेरे नबी के खानदान का नाम, मैंने बताया मेरे नबी के नाना का नाम, मैंने बताया मेरे नबी के नानी का नाम। कसम खुदा की इन नामों को मिलाद में आओगे, उर्स में आओगे, उलमा ऐसी बातें कर जाएंगे। आपने एक बात को भी याद रख लिया, आप भी बख्शे जाओगे। जो जलसा कराता है जलसा कराने वाला।
मैं चाहता हूं एक चैप्टर मिलाद के ताल्लुक से मैं पढ़ दूं। मेरे नबी का चेहरा कैसा होगा, क्योंकि जलसा कराने वालों जब जलसा कराते हैं तो मीटिंग करते हैं, आप किसी को चुन लेते हैं, जिसको आप चुन लेते हो वो सदर बन जाता है, जिसको आप चुन लेते हो वो सेक्रेटरी बन जाता है, जिसको आप चुनते हो वो खजांची बन जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जिसको रब चुनता है उसका मकाम क्या होता, उसका चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं वो दुहा बन जाता है, उनकी जुल्फें वल्लैल इज़ा सजा बन जाता है, उनकी आंखें मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा बन जाती है। इसलिए मेरे दोस्त, चुनने का मकाम अलग है, हम चुने तो मुमताज होता है, रब चुने तो नबी का कितना मुमताज होंगे कोई कह नहीं सकता। वो नबी जानते हैं, रब को चुनने वाला मेरा खुदा जानता है। तो मिलाद के ताल्लुक से मेरे नबी का मकाम क्या होगा, उसने कहा, बयान क्या कहता है, शकल पक्षी ओ मधुर हस सूरज मुकपी चंद्र की गुरु गस्ती अधिष्ठित था ओ मगर जूनी लागर सतता ओ विदौष महनति महतित वरुण तपिस्तु परिस्तापित। कहता है कि नबी की आंखें ऐसी होगी, नबी का चेहरा ऐसा होगा, नबी का दिल ऐसा होगा, नबी का शायर ऐसा होगा, नबी के खानदान का नाम ऐसा होगा। आगे मंत्र वजात करता, कहता नबी कहाँ आएंगे, कहता शालमंदी पे शंबल गराब मुखिया से भरा मन हसिया वो महात्मा भवने विष्णु यसता कल की पुरह भविष्यति। कहता वो शालमंदीप में आएंगे, कहाँ आएंगे, क्या शालमंदीप में आएंगे, खजूरों वाला शहर में आएंगे, पथरीली जमीन होगी, उनके 4 मित्र होंगे आकाश में, एक मित्र का नाम जिब्रील होगा, दूसरे मित्र का नाम मीकाईल होगा, तीसरे मित्र का नाम इसराफिल होगा, चौथे मित्र का नाम यमराज इज़राइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर, एक मित्र का नाम अबू बकर होगा, दूसरे मित्र का नाम उमर होगा, तीसरे मित्र का नाम उस्मान होगा, चौथे मित्र का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना होगा। वो कहाँ आएंगे, बोला शालमंदीप में आएंगे। अब मैंने शालमंदीप का तर्जुमा ढूंढा, लोगत में लिखा हुआ शालमंदीप कहते खजूरों वाला शहर को, किसको कहते हैं, खजूरों वाला शहर होगा। मैंने एक पंडित से पूछा, मेरे पंडित महाराज खजूरों का जिक्र तेरी किताबों में क्यों आया, जबकि बरगद का जिक्र आना चाहिए था, जबकि पीपल का जिक्र आना चाहिए था, क्योंकि पीपल की दरख्त की आप पूजा करते हो, पीपल का जिक्र नहीं हुआ, खजूरों का जिक्र क्यों हुआ, बरगद का जिक्र क्यों नहीं हुआ, जबकि बरगद के नजरों के सामने आप उसमें घूमते हो। देखते हैं हमारे हिंदू भाई, बरगद का पेड़ होता है, कोई पीपल का दरख्त होता है, उसमें मेरी माँ बहनें, हिंदू भाई के जितने मेरी माँ बहनें उसमें मन्नतें मांगती हैं और चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, घूमती हैं, रस्सी बांधती हैं, देखे होंगे दरख्त में रस्सी बंधा होता है। मैंने पूछा पंडित महाराज खजूर का जिक्र क्यों किया, पीपल का जिक्र क्यों नहीं किया, बरगद का जिक्र क्यों नहीं किया, तो पंडित महाराज कहते हैं मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, खजूर का जिक्र इसलिए किया कि एक दिन नबी के सामने अबू जहल आया और कहने लगा, भतीजा सुना है तो नबी होने का दावा किया है, अगर ये सच है तो एक मौजज़ा दिखा दो। क्या कहा, अगर ये सच है तो एक मौजज़ा दिखा दो। मेरे सरकार ने कहा ठीक है मैं मौजज़ा दिखाता हूं। कहा कौन सा मौजज़ा, का एक दरख्त लगाओ, सुबह को लगाओ तो शाम होते होते फल देने लगे, और शाम को लगाओ तो सुबह होते होते फल देने लगे। बड़ी बात थी ना, अभी दरख्त दाना लो जमीन पे बोयो, अभी वो रात तक फल देने लगे। मेरे सरकार ने क्या कहा, मेरे भाई, मेरे सरकार ने कहा, ऐ अबू जहल तू मौजज़े की बात करता है, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा है, सबको मौजज़ा दिया है, आदम को भेजा तो मौजज़ा दिया है, ज़करिया को भेजा तो मौजज़ा दिया है, मगर जब खाली कमली वाला पैगंबर को भेजा है तो मौजज़ा नहीं, सर से पांव तक रब ने मुझको मौजज़ा बनाकर भेजा है। कौन सा मौजज़ा देखोगे, का एक दरख्त लगा दो। मेरे सरकार ने खजूर का दाना लिया, क्या लिया, खजूर की गुठली लिया, जमीन पे बोया,
अबू जहल बगल में बैठ गया। उसकी नीयत खराब थी, इरादा खराब था। वो समझ रहा था गुठली नबी जमीन पर डालेंगे, जब नबी लौटेंगे ना मैं गुठली निकाल लूंगा, दाना निकाल लूंगा, ना दाना जमीन पे होगा ना दरख्त लगेगा, नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी। मगर उसे मालूम ना था वह तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ाता है उसके दर्जे को कौन घटाएगा। नबी गुठली जमीन पे डाल के लौटे थे। अबू जहल आया, मिट्टी हटाया, गुठली निकाला, जेब में रख के चल दिया और काफिरों से कहने लगा उतबा चलो, नबी को मालूम नहीं नबी की तौहीन करेंगे, नबी की तौहीन करेंगे, नबी की आनतें होगी। नबी सोच रहे हैं कि मैंने दरख्त लगाया, जब नबी लौटे तो मैंने दाना निकाल लिया, नबी को कुछ मालूम नहीं। अबू जहल समझ रहा था, गुठली निकाला, जेब में रखा, सबको लेकर चल दिया। उतबा चलो, शैबा चलो, अबू लहब चलो, सबको लेकर चला। इधर मेरे नबी भी अपनी दीवानों की बारात लेकर चले। मेरे नबी भी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। सिद्दीक नौसासुहा, सिद्दीक उसके बुनियाद है, उमर उन जुगरानुहा, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उन सकफुहा, उस्मान उसके छत है, अली उन बाबुहा, अली उसके दरवाजे है। मेरे नबी फरमाते हैं अरे सुनो, जिस इस्लाम की बुनियाद सिद्दीक हो, दीवार उमर हो, छत उस्मान हो, दरवाजा अली हो, वो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। ए सिद्दीक चलो, उमर चलो, उस्मान चलो, तला चलो, जुबैर चलो, खुबैब चलो, बिलाल चलो, सबको नबी लेकर आए। जब आए तो क्या देखा, जमाना देखकर दंग रह गया। क्या देखता है, ये खजूर का दरख्त मेरे नबी ने लगाया था, मगर दस्ते नबी की बरकत से, मेरे नबी के हाथ की बरकत से अल्लाह ने 7-7 खजूर का दरख्त पैदा कर, 7-7 दरख्त लगे हुए। अबू जहल देखा, दंग रह गया। सिर्फ दरख्त लगा हुआ नहीं, सारे दरख्त में फल भी लगा हुआ है। अब मेरे सरकार ने हाथ बढ़ाया, बोले सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने हाथ बढ़ाया, खजूर के खोशे मेरे नबी के हाथ में आ गए। क्या आ गए, खजूर के खोशे मेरे नबी के हाथ में आ गए। मेरे नबी ने तोड़ा, अबू बकर सिद्दीक खाओ। अबू बकर सिद्दीक ने खाया, कहने लगे या रसूलल्लाह मजा लाजवाब है, या रसूलल्लाह मजा लाजवाब है। बेशुमार खजूर खाया था, मजा ऐसा मिलता नहीं था, ये कौन सा खजूर है। तब मेरे नबी ने कहा हे अबू बकर सिद्दीक, मजा मिलता कैसे, ये दुनिया की खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल इसमें एक अनोखी बात। क्या बात है। कहा सारे खजूरों में गुठली होती है, दाना होता, ये खजूर में तो दाना ही नहीं है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर सिद्दीक के तुम कहते हो, अबू जहल नहीं मानेगा, ये तुम कहते हो, अबू जहल नहीं मानेगा, क्योंकि अबू जहल के सामने मैंने चांद को 2 टुकड़ा किया, नहीं माना। अबू जहल के सामने मैंने उनकी मुट्ठी में कंकर से गवाही ली, नहीं माना। अबू जहल के सामने मैंने सूरज को पलटाया, नहीं माना। अबू जहल ने मेरे लिए कुआं खोदा था कि नबी कुएं में गिर जाए, मर जाए, न नबी रहे न इस्लाम रहे। तो जब कुआं खोदा था, हम कहावत है जो जिसके लिए गड्ढा खोदता वो खुद गड्ढे में गिर जाता। अबू जहल ने कुआं खोदा कि नबी गिर जाए, मर जाए, खुद अबू जहल गिर गया कुएं में। और जब अबू जहल कुएं में गिरा तो लोगों ने चाहा निकालो, क्योंकि वो सरदार था। सारे रस्सियां लाया गया मक्के की, रस्सियां डाल रहा है, अबू जहल और अंदर जा रहा है, रस्सियां डाल रहा है, अबू जहल और भी अंदर जा रहा है। सारे रस्सियां मक्का की खत्म हो गई, अबू जहल को निकाल ना सका। रस्सियां डाल रहा है, अबू जहल अंदर जा रहा है, रस्सियां डाल रहा है, अबू जहल अंदर जा रहा है। तब कुएं के अंदर से अबू जहल ने आवाज लगाई थी, ए मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी चाहते हो तो रस्सियां मत लाओ, मेरी जिंदगी चाहते हो तो आमिना के लाल को बुला लाओ, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को बुला लाओ, जो नबी जमीन पर बैठकर आसमान के चांद को तो टुकड़ा कर देता है, वही नबी अबू जहल को कुएं से बाहर निकाल। बुला लाओ। नबी को बुलाया, नबी आ गए। हम होते तो नहीं जाते, क्योंकि अबू जहल ने नबी को मारा भी था, पत्थर बरसाया भी था, मेरे नबी को थप्पड़ भी मारा था, नबी के राह में कांटा भी बिछाया था, नबी के राह में कुआं भी खोदा था। तब भी नबी को बुलाया, नबी आ गए। क्यों? नबी कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आए, नबी कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। और जब नबी आए तो नबी ने क्या किया, रस्सी लाया नहीं, मेरे नबी ने रस्सी नहीं, मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया। बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, हाथ का इशारा पाना तो कुएं ने अबू जहल को बाहर निकाल दिया।
और जब अबू जहल बाहर निकला तो कलमा नहीं पड़ा, ये कह के इनकार कर दिया, ऐ नबी तूने कुएं पर भी जादू कर दिया था, कलमा नहीं पड़ा। पता चला कलमा सबके मुकद्दर में नहीं है, मिला सबके मुकद्दर में नहीं है, उर्स सबके मुकद्दर में नहीं है। यहाँ के जवान तो किस्मत के धनी है, कसम खुदा के जो अल्लाह वालों का उर्स मनाता है अल्लाह उसको वली के सदके में जन्नत में जगा। आप किस्मत के धनी है, वली का उर्स मना रहे हो। अब मेरे सरकार ने क्या किया, अबू जहल को बाहर निकाला, कलमा नहीं पड़ा, तब भी मेरे नबी ने खजूर तोड़ा, अबू जहल की तरफ बढ़ा दिया, खाओ ना। अबू जहल खाया, खाने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह बड़ा लाजवाब मजा है, मजा का कोई जवाब नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह सारे खजूरों में गुठली होती है, दाना होता, ये खजूर में तो दाना नहीं है। तब मेरे नबी ने कहा अबू जहल दाना होगा कैसे, दाना तो तेरे जेब में मौजूद है, दाना तो तेरे जेब में मौजूद है। अबू जहल कहने लगा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है, रात की तारीकी थी, कोई दूसरा ना था, मैंने खजूर निकाला था, खजूर का दाना निकाला था जमीन से, आपको कैसे मालूम हो गया। तब मेरे नबी ने कहा ए अबू जहल तुम समझते थे नबी को मालूम नहीं, अरे मैं वो नबी हूँ, जमीन में क्या है मैं जानता हूँ, आसमान में क्या है मैं जानता हूँ, कौन जन्नती है मैं जानता हूँ, कौन जहन्नमी है मैं जानता हूं। इसलिए मेरे भाई आप यहां बैठे हो, मदीने के सरकार आपको जो जलसा कराया है उसे भी नबी देख रहे हैं, जो जलसे में बैठा है नबी उसे भी देख रहे हैं, क्योंकि मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा नबी न मक्का में रहता है, मेरा नबी न सिर्फ मदीना में रहता है, मेरा नबी तो हर आशिकों के सीना में रहता है। शर्त है कि आपका दिल आशिक का बन जाए, आपके सीने में अल्लाह भी रहता है, अल्लाह का महबूब भी रहता है। तो सारी ग्रंथों में मेरे नबी का जिक्र का तस्करे से जिक्र मौजूद है। मेरे भाई मैं चलते चलते बता दूं मेरे नबी के बारे में पंडित तुलसीदास ने भी नबी की तारीफ किया है, पंडित हरिधर प्रसाद ने भी नबी की तारीफ किया है, पंडित दुर्गा प्रसाद ने भी मेरे नबी की तारीफ किया है, और पंडित ओ महमूद लखनवी ने भी मेरे नबी के बारे में नात लिखा है। तुलसीदास ने एक नात लिखा मेरे नबी के बारे में, इजाजत हो तो मैं सुना दूं, इजाजत है? तुलसीदास नबी के बारे में नात लिखता है, कौन सी किताब में लिखता है? रमा संगर के 12 स्कंदी छठी कांदी के अंदर वेद व्यास जी के कौल को नकल किया है, तुलसीदास ने अपने सांचे में डाला है और एक नात लिखा है, कहता है यहन महत कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सदबाजू शरब बरगलता सुहाई सोथल भूमगा सरुख अगराब राजनीति विपरीत दिखावे अपनी मत सत सत समझावे वर्ष सन सब सुंदरम होय जाके बाद न पावी कोई जितनी सुंदरम तय के सतचारी उनके बांसु में बवहारी उगम निगम सीती जूफारा अपनी अभाव निमट बजारा तबर माने न माने कोई बिंदु जग गुरु ज्ञान होई तुलसी बजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न होई। कहता तुम लाख चंदन का टीका लगाओ, लाख हाथों में त्रिशूल उठाओ, तुम जहां जहां जाओ सारी मुराद पूरी होगी, मगर जब तक मदीने के चरणों में शरण नहीं लोगे जन्नत तो दूर की बात जन्नत की हवा भी नहीं पा सकते। कौन कहा? तुलसीदास ने कहा। जब तुलसीदास ने मेरे नबी की तारीफ की तो कबीरदास को रहा न गया, उसने भी मेरे नबी के बारे में एक लफ्ज लिखा, एक कलाम लिखा, कहता सुनो, कहता भाई रे दो जगदीश कहां से लाए। कबीरदास कहता मैंने सारी ग्रंथों को पढ़ा, तौरेत पढ़ा, ज़बूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, सारी पुराणों को पढ़ा, तो मुझे कोई किताब ऐसी नहीं मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम न पढ़ा। सारी किताबों में मैंने जहां अल्लाह का नाम पढ़ा वही अल्लाह के साथ साथ मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के। कहता भाई रे दो जगदेश कहां से लाए। कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहां से लाऊं जिस देश में जगतपति का नाम न हो। वो कहता है मैंने तौरेत पढ़ा तो नबी का नाम पाया, ज़बूर पढ़ा तो नबी का नाम पाया, इंजील पढ़ा तो नबी का नाम पाया, अज़ान में देखा तो नबी का नाम, तहियात में देखा तो नबी का नाम, दुरूद में देखा तो नबी का नाम, कुरान में देखा तो नबी का नाम, आसमान में देखा तो नबी का नाम, वेद में देखा तो नबी का नाम। वो कहता है जहां जहां होगा अल्लाह का नाम वही होगा मुस्तफ़ा का नाम, तो जो मुस्तफ़ा का नाम लेगा उन्हीं का ठिकाना बेकुंठ में बनता नजर आए।
तो जब उसने तारीफ कर दी तो आगे का पाहन पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पाहन मतलब क्या होता है? पत्थर। कबीरदास कहता है पाहन मिले तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर मिलने से, पत्थर पूजने से खुदा मिलता। तो कहता है मैं पत्थर को नहीं पूजता, पहाड़ को पूज के खुदा को पा लेता। मगर कबीरदास कहता जब मैं खुदा की तलाश में निकला, खुदा की जुस्तजू में निकला, मैं गंगा गया खुदा न मिला, जमुना गया खुदा न मिला, सूर्य नमस्कार किया खुदा न मिला, मंदिर गया खुदा न मिला, मस्जिद गया खुदा न मिला। जब खुदा न मिला मैंने अपने हृदय को टटोला, खुदा मिल गया। कबीरदास कहता है कि खुदा न मंदिर में रहता है न मस्जिद में रहता है, खुदा हर इंसान के हृदय में रहता है। शर्त है कि आपका हृदय साफ हो जाए, पाक हो जाए अदावतों से, बुग़्ज़ से, नफरतों से। जानते हैं एक जगह में तकरीर करता है गालिबन, वो जगह है उड़ीसा। एक सज्जन बैठे हुए थे, हमारे हिंदू भाई थे। उसने कहा मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी का अर्थ तो समझ में आता है, आपको लोग चतुर्वेदी कहते हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आती है। मैंने कहा मैं तेरे धर्मों के बारे में कुछ अध्ययन किया, कुछ पढ़ा, इसलिए लोग मुझको चतुर्वेदी कहते हैं। बोला आप मेरे धर्म के बारे में क्या जानते हो कि आप चतुर्वेदी कहलाते हो? मैंने कहा कुछ जानता हूँ। बोला जानते हो? मैं सवाल करूँ? मैंने कहा सवाल करो। तो थोड़े देश में आके मुझसे सवाल किया। बोला आप अगर चतुर्वेदी हैं तो जरा बताओ मेरे रामचंद्र जी के कितने भाई थे? आसान सवाल किया। मैंने कहा 4 भाई थे। बोला नाम क्या था? मैंने एक भाई का नाम शत्रुघ्न था, एक भाई का नाम लक्ष्मण था, एक भाई का नाम भरत था, एक रामचंद्र जी थे। बोला मेरे रामचंद्र जी के माँ का नाम क्या था? मैंने बोला एक माँ का नाम कैकेयी था, एक माँ का नाम कौशल्या था। बोला राम के ससुर का नाम क्या था? मैंने बोला राजा जनक था। बोला राम के मामा घर कहाँ था? मैंने बोला जनकपुर नेपाल था। बोला राम के बेटे का नाम क्या था? मैंने बोला कुछ था। बोला राम के पोते का नाम क्या था? बोला अग्निवरण था। बोला राम के बाप का नाम क्या था? मैंने बोला दशरथ था। बोला दशरथ के बाप का नाम क्या था? मैंने बोला बोला हस के बाप का नाम क्या? मैंने बोला रघु। बोला रघु के बाप का नाम क्या? मैंने बोला भगीरथ। बोला भगीरथ के बाप का नाम क्या? मैंने बोला दिलीप। बोला दिलीप के बाप का नाम क्या? मैंने बोला कुकक्षी। बोला कुकक्षी के बाप का नाम क्या? मैंने बोला भूमराज। बोला भूमराज के बाप का नाम क्या? मैंने बोला हरिश्चंद्र। बोला पहले जमाने में आप पंडित थे क्या, इतने नाम जानते हैं? मैंने बोला यार पंडित नहीं, लेकिन तुम्हारे धर्मों का मुताला के मैं कुछ जानता हूँ। बोला ये तो आप रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं, आप महादेव जी के बारे में क्या जानते हैं? मैं बोला पूछो। बोला महादेव जी का असल नाम क्या था? मैंने बोला शंकर था। बोला शंकर के बाप का नाम क्या था? मैंने बोला ब्रह्मा था। बोला ब्रह्मा के पुतहु का नाम क्या था? मैंने बोला पार्वती। बोला पार्वती के बेटे का नाम क्या था? मैंने बोला गणेश। बोला मान लिया तुम चतुर्वेदी हो। लेकिन वो जब सवाल किया तो कहा जरा बताओ तुम इतने मेरे धर्म के बारे में जानते हो, तो अपने नबी के बारे में, नबी के बाप के नाम, नबी के दादा का नाम, नबी के परदादा का नाम, तो मैंने नबी के आदम से लेकर मेरे नबी तक मैंने सारा शजरा पेश कर दिया। तो माने कि हाँ मैंने मान लिया तुम चतुर्वेदी हो। तो मेरे भाई ये सब बताने का मेरा ये मकसद नहीं है कि लोग मुझको चतुर्वेदी कहें, लोग मेरे इस्तकबाल करें, नहीं। मैं बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह कौन है। अल्लाह वो है जो सबको पैदा करता है। अल्लाह वो है जो सबको पैदा करता है। उसका न माँ बाप है, न उसका भाई है, न उसका खानदान है, न उसका कुंबा है। कौन कहता तो दुनिया बन जाती है, वही अल्लाह की जात है। इसलिए सर उसी को दे दो जो एक है, दिल उसी को दे दो जो सबसे नेक है। तो जो एक है उसको अल्लाह कहते हैं, जो नेक है सबसे ज्यादा उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तो मैंने ये सारी बातें रख दी। मेरे भाई मैं चलते चलते एक वजीफा में आपको बता दूं, हमारे नौजवान भाई कमेटी वालों ने बड़ा मेहनत किया, जलसा किया। बहुत सारे लोग मक्का जाते, मदीना जाते। यहाँ भी कुछ लोग होंगे जो मक्का मदीना से आके हज करके आए होंगे। तो मक्का मदीना कौन जाता है? जो दौलतमंद होता है वही मक्का मदीना जाता है, वही हज करता है। लेकिन क्या सब दौलतमंद हज करता है? नहीं करता है, क्योंकि वही हज करता है जिसकी दौलत को खुदा चुन लेता है, की दौलत को खुदा पसंद कर लेता है। वरना बड़े बड़े दौलतमंद को मैंने हज करते नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो कुछ पैसा हुआ हज कर लेते हैं। ये तो किस्मत की बात है। तो मैं एक वजीफा में चाहता हूं आपको बता दूं। वो वजीफा क्या है कि एक दौलतमंद मक्का जाएगा तो हज करेगा, हज का सवाब मिलेगा। मक्का देखेगा, खाने काबा देखेगा, मदीना जाएगा, नबी का मजार देखेगा। लेकिन एक गुरमहा के मुसलमानों,
आपको मैं एक वजीफा बताता हूं, आप वो वजीफा अपने घर में बैठ के पढ़ेंगे, अपने घर में बैठ के पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे। कसम खुदा की 40 दिन का वक्फा नहीं गुजरेगा, वजीफों को अमल कर लेंगे। साहबे नबी, मेरे साहबे मदीना, मेरे सरकार आपकी ख्वाब में आकर आपके मुकद्दर को जगा देना। वजीफा मैं बता दूं, 2 मिनट के अंदर वजीफा बता दूं मेरे भाई। वो वजीफा ये है, कुरान में मैंने पढ़ा ना कि जहां जहां अल्लाह का नाम है वहीं वहीं अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा का नाम है। कुरान में भी अल्लाह का नाम है तो कुरान के बाएं तानिब मोहम्मद मुस्तफा का नाम है। इधर भी 99 नाम है, उधर भी 99 नाम है। इधर भी अल्लाह में नुक्ता नहीं है, उधर भी मोहम्मद में नुक्ता नहीं है। कितना प्यार है रब को अपने महबूब से कि जिस नाम में नुक्ता गवारा नहीं किया वो नबी की शान में तौहीन गवारा करेगा? नहीं करेगा। तो नबी का क्या नाम है? अल्लाह का 99 नाम है। क्या नाम है? अल्लाह, अल मलिकु, अल कुद्दूसु, अस्सलामु, अल मुहैमिनु, अल अजीजु, अल जब्बारु, अल मुतकब्बिरु, अल गफूरु, अल वदूद। ये क्या नाम है? अल्लाह का 99 नाम है। इसकी फजीलत ये है, जो बंदा खुदा को रहमान कहेगा, जो बंदा खुदा को रहीम कहेगा, जो बंदा खुदा को बासित कहेगा, जो बंदा खुदा को रज़्ज़ाक़ कहेगा, वो कभी कहत साली का मुब्तला नहीं होगा। उनके घर में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। ये नाम है, इसमें जलालत का बरकत है, फजीलत है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे नबी के नाम की फजीलत क्या है मैं आपको बता दूं। जो नबी के 99 नाम याद रखेगा, सीने में बसा के रखेगा, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में तिलावत करेगा, उसका मकाम ये होगा खुद मदीने के सरकार ख्वाब में आएंगे, आपके मुकद्दर को जगा के चले जाएंगे। वो नबी का 99 नाम क्या है? मोहब्बत से सुने मेरी माँ बहने, आप भी सुने। याद रख लेंगे तो किस्मत के धनी हैं, याद न रखे तो कानों से सुन लेंगे मोहब्बत से, तो कयामत आ जाएगी, कानों में कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। वो नबी का नाम क्या है मैं 2 मिनट के अंदर बताता हूँ, उंगलियों में मेरे भाई याद रखेंगे। और हो सके तो मेरे साथ आप भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा, ताकि नबी के नाम की तिलावत का सवाब आपको मिल जाए। मेरे नबी का नाम क्या है? मुहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, शाहिदुन, हाशिरुन, रशीदुन, मशहूदुन, बशीरुन, नज़ीर, दाइन, शाफिन, हादिन, महदिन, माहिन, मुंजिन, नाहिन, रसूलुन, नबियुन, उम्मियुन, तहामियुन, हाशमियुन, अब्तहियुन, अजीजुन, हरीसुन, अलैकुम, रऊफुर रहीम, ताहा, मुज्तबा, तासीन, मुर्तजा, हामीम, मुस्तफा, यासीन, औला, मुज़म्मिलु, वलियुन, मुदस्सिरुन, मतीनुन, मुसद्दिकुन, तय्यबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, हिजाज़ियुन, निज़ारियुन, कुरैशियुन, मुज़रियुन, नबियुत तौबा, हाफिजुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुक्तसिदुन, रसूलुन, रहमा, कवियुन, हफीयुन, मामूनुन, मालूमुन, हक़्क़ुन, मुबीनुन, मतीयुन, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, सय्यदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन, मुज़क्करुन, मुतहरुन, करीबुन, खलीलुन, मदून, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीदुन, शहीद, रसूलुल मलाहिम। ये नबी मैंने आपके सामने रख दिया ताकि नबी की फजीलत, नबी के नाम की फजीलत की वजह से आप यहाँ आए हैं, आपका आना बेकार नहीं जाए। नबी के नाम की बरकत से आप भी यहाँ दुनिया में भी कामयाब हो जाए और अल्लाह वालों के सदक़े में हश्र के मैदान में भी आप। यही नबी के नाम की बरकत है। जब मैं एक दिन सुना रहा था मुंबई मुमरा में, एक सज्जन आए, मुझको कुछ इनाम दिया, कहने लगा अख्तर रजा चतुर्वेदी, तेरी जुबान है या कंप्यूटर है, हम 10 नाम नहीं गिना पाते, तुम नबी का 99 नाम गिनाते हो, क्या मामला है? तेरी जुबान है या कंप्यूटर है? मैंने कहा यार सुनो, कंप्यूटर को दुनियादार बनाता है और मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। पता चला सबके दिल में नबी नहीं आता, उन्हीं के दिल में नबी आता है जिनका सीना मेरे इमाम अहमद रजा का मदीना। इसलिए
मैंने वहां सारी बातें रख दी। मेरे भाई जलसे में आने से क्या होता है? जलसे में आने से ये होता है आपको कुछ दीनी बातों का इल्म हो जाता है। अभी जो आप नहीं जानते थे गालिबन नबी के नाना का नाम, नबी के नानी का नाम, नबी के दादा का नाम, नबी के बेटे का नाम, ये सब नहीं जानते थे। मैंने आपको बताया इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? आज जानते हैं इस्लाम के बारे में लोग गौर नहीं करते, दुनियावी तारीखों में मुब्तला रहते हैं। मैं एक सज्जन से पूछा था भारत में हुकूमत कौन कौन किया? बोला तुगलक ने किया, तातारियों ने किया, मुगलों ने किया, अकबर ने किया, सब बाबर ने किया, सबने भारत में हुकूमत किया। लेकिन मैंने कहा मेरे भाई जरा बताओ, तुम इतने तारीखों की बात तुमने बता दी, मुझे बताओ इसी भारत की धरती पर जमाना कहता है आज साइंटिस्ट चांद की दुनिया में चला गया, चांद की दुनिया में जाकर कहने लगा क्या है नहीं है। कोई कहता है चांद गोल है, कोई कहता है चांद बहुत बड़ा, कोई कहता है चांद आसमान में, कोई कहता है चांद आसमान से पीछे। फिर मैंने कहा एक साइंटिस्ट से क्यों नहीं पूछ लिया जाए जो हिंदुस्तान की है और चांद की दुनिया में गई है, चांद की दुनिया से कुछ खबर लेके आई है, जरा उनसे पूछ लिया जाए। पढ़ा लिखा तबका है, मैं आपको बता दूं इल्म के इजाफे के लिए। वो जात का नाम क्या है? सुनीता विलियम। नाम सुने आप? सुनीता विलियम कहाँ की रहने वाली है? गुजरात के रहने वाली थी, गुजरात के रहने वाली थी। कहाँ गई थी? चांद की दुनिया में गई थी। कौन भेजा था? अमेरिका वाला भेजा था। चांद की दुनिया में जाओ जरा पता लगा क्या हो, चांद में क्या है, चांद के नक्शो निगार क्या है, चांद में दाग नजर आता है, चांद में दरख्त नजर आता है, चांद में निशान नजर आता है, जरा पता लगा क्या हो, क्या बात है। ऐ कुर्मा के मुसलमानों, जब सुनीता विलियम चांद की दुनिया में गई है, जब चांद की दुनिया में गई है, आज जैसे हमारे भाई कैमरा कर रहे हैं, उस वक्त कैमरे का क्या दौर था? उस वक्त मोबाइल नहीं था, मैप लेकर गई थी, मशीन लेकर गई थी। वो जब सुनीता विलियम जाती है चांद की दुनिया में, चांद की दुनिया में जाकर क्या करती है? मैप लेती है, नक्शा खींचती है, मैप लेती है, चांद का नक्शा खींचती है, और चांद का नक्शा खींच के सुनीता विलियम जमीन का भी नक्शा खींचती है, जमीन का नक्शा खींचती है, चांद की दुनिया से जमीन लौटती है, जमीन पे आती है। व्हाइट हाउस में इस्तकबाल होता है, अमेरिका वाला भी मौजूद है, जर्मन वाला भी मौजूद है, जापान वाला भी मौजूद है। सुनीता विलियम का इस्तकबाल किया गया है, माले पहनाए गए हैं, हार पहनाया गया है, और सुनीता विलियम से पूछता है ऐ सुनीता विलियम जरा बता तू चांद की दुनिया में गई तो क्या देखी है, चांद की दुनिया में गई तो क्या देखी है। सुनीता विलियम कहती है जब मैं चांद की दुनिया में गई तो मैंने देखा चांद में एक निशान है। बोला किस चीज का निशान है? बोला मैं तो देखता यहाँ से चांद में दरख्त नजर आता है, कोई दरख्त कहता है वो पत्ता गिरता जिसके नाम पे वो इंसान मर जाता है। सुनीता विलियम कहती है चांद में दरख्त नहीं है, चांद में मैंने एक निशान देखा। क्या वो निशान किसका है? तो सुनीता विलियम मैप खोलती है। जब मैप खोलती है तो क्या मैप के अंदर नक्शा देखती है कि मैप में एक तलवे का निशान नजर आता है, ये कदम का निशान नजर आता है। सुनीता विलियम कहती है अरे चांद की दुनिया में किसी और का निशान नहीं, चांद की दुनिया में मोहम्मद मुस्तफा के तलवे का निशान मैंने देखा है। जमाने वालों गौर से सुनो, सुनीता विलियम कहती है जब नबी के तलवे का निशान मैंने देखा तो अमेरिका वाला कहता है, जर्मन वाला कहता है अम्मा यार आज तक कोई चांद की दुनिया में गया नहीं था, चांद में नबी के तलवों का निशान कैसे हो गया? सुनीता विलियम कहती है कुरान पढ़ो तब समझ में आएगा। कुरान के 15वें पारे को पढ़ो, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। जब रब ने मेरे नबी को सुम्मतना फतल्ला फकाबा कौसन वादना अपनी कुर्बत करना चाहा, अपना दीदार कराना चाहा, अपनी जियारत कराना चाहा, तो रब ने मेरे नबी को सुम्मतना फतल्ला फकाबा कौसन वादना अपने करीब बुलाया। जब नबी गए मस्जिद अक्सा से गुजरे, मस्जिद अक्सा को मेराज हुई, हवा से गुजरे, हवा को मेराज हुई, और जब नबी चांद की दुनिया में जाने लगे तो चांद कहने लगा ऐ नबी मैं चमकता हूँ तेरे नूर से, मैं चमकता हूँ तेरे नूर से, मेरी दिल की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह मैं तेरे तलवे का बोसा ले लूं। मेरे नबी कुल कायनात के रहमत है। मेरे नबी ने कदम बढ़ा दिया, जैसे नबी ने कदम बढ़ाया है सीना चांद ने अपने सीने में नबी के कदम को बसाया है। जैसे इतना कहना था व्हाइट हाउस के धरती पर, जैसे नबी के एजाज को सुनीता विलियम बयान करती है, तेरा इंसान कलमा पढ़ के मुसलमान होता। आज
आज हम इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ते, मगर सुनीता विलियम इस्लाम के बारे में बोल रही है। जानते हैं वो कहती है, बस जरा बताओ तो ये चांद की बात है, जब चांद में गए तो दुनिया को तुम कैसी देख रही थी, ये जमीन कैसे नजर आ रहे थे, जमीन के नक्शो निगार क्या था। सुनीता विलियम कहती है मैं बोलूंगी तो बात गलत हो जाएगी, मेरी जुबान गलत हो सकती है, लेकिन जो मशीन बोलेगी वो बात कभी गलत नहीं होगी। मैं मशीन में कैच करके आई हूँ, मैं कैमरे में कैच करके आई हूँ, कैद करके आई हूँ जमीन को। सुनीता विलियम कैमरे के नक्शो निगार को खोलती है, फोटो निकालती है, सब लोग कहता है। सुनीता विलियम कहती है जब मैं जमीन आसमान के चांद की दुनिया में जाकर जमीन को देखने लगी, जब जमीन को देखने लगी तो मैं क्या देखती हूँ, सारी जमीन पे अंधेरे अंधेरा है, सारी जमीन पे घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है, मगर इसी जमीन से दो जगह ऐसे हैं जहाँ नूर की किरणें निकल रही है, नूर की शुआएं निकल रही है। अमेरिका वाला खुश हो जाता है, जर्मन वाला खुश हो जाता है, वो कहता है शायद दो जगह में, एक जगह अमेरिका के बारे में बोलेगी, एक जगह जर्मन के बारे में बोलेगी, जापान वाला कहता है जापान वाले के बारे में बोलेगी, मगर सुनीता विलियम कहती है आज मैं ना बोलूंगी, मेरी मशीन बोलेगी, आज मैं ना बोलूंगी, मेरा मैप बोलेगा। सुनीता विलियम मशीन खोलती है, जमाना देखकर दंग रह जाता है। सुनीता विलियम कहती है मैं क्या देखी, जब जमीन को देखी सारी जमीन पे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, मगर इसी जमीन से दो जगह ऐसे थे जहां नूर की किरणें निकल रही थी। कहा वो दो जगह क्या है, कहा सुनो, एक जगह का नाम खाने काबा है और दूसरे जगह का नाम नबी का मदीना है, मदीना है। इतना कहना था उस वक्त व्हाइट हाउस की धरती पर फिर 3 इंसान कलमा पढ़ के नबी का गुलाम बन जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तक नबी के बारे में आप पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मजलिस हमारी है, स्टेज हमारा है, संस्कृत बोलने से क्या फायदा, संस्कृत बयान करने से क्या फायदा, उनकी ग्रंथों को पढ़ने से क्या फायदा। मैं कहता हूं अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत सारे लोग हमें बदनाम करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है तारीखों में, तुम तो बाद में मुसलमान बनते हो, नौबा को बुलाते हो, हजाम को बुलाते हो, कटवा लेते हो, मुसलमानी करा लेते हो, मुसलमान बन जाते हो। तो मुसलमान का बच्चा जवाब कैसे देगा अगर संस्कृत न पढ़ेगा तो जवाब कैसे देगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, मेरे हिंदू भाइयों, अगर किसी के दिल में ऐसा ख्याल है मुसलमानों का वजूद नहीं है, आप मेरी किताब न पढ़ो, आप मेरे ग्रंथ न पढ़ो, न तौरेत पढ़ो, न ज़बूर पढ़ो, न इंजील पढ़ो, न कुरान पढ़ो। तेरे सीने में दिल है तो आप अपने धर्म की किताब पढ़ो। तेरे किताब में अज़ान का भी जिक्र है, तेरे किताब में नमाज का भी जिक्र है, तेरे किताब में दाढ़ी का भी जिक्र है, तेरे किताब में अखलाक का जिक्र है, तेरे किताब में नबी के किरदार का जिक्र है। बोलेगा मौलाना कहाँ है, मैंने कहा पढ़ो अपने धर्म की किताब, भविष्य पुराण खंड नंबर है 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27। उस किताब को खोलोगे तब समझ में आएगा मंत्र क्या है। उसमें बयान किया मेरे नबी के बारे में, कहा लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, अच्छलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। जो लोग कहते थे मुसलमानों का वजूद नहीं, तुम नव्वा को बुला के मुसलमान बनते हो, तुम हजाम तुम कटा के मुसलमान बनते हो, खतना करा के मुसलमान बनते हो, उनसे मैं कहता हूँ तुम्हारी किताब कहती है लिंग छदी शकाहि संगतन संपूर्ण धारी। जो नबी होंगे वो खतना शुदा पैदा होंगे, जो अवतारों के अवतार होंगे वो नाब बुरीदा पैदा होंगे। मेरे भाई, मेरे नबी खतना शुदा क्यों पैदा हुए, मेरे नबी नाब बुरीदा क्यों पैदा हुए? तो मौलाना जमाल साहब कहते नजर आएंगे, मौलाना शहबाज रजा कलकतनी कहते नजर आएंगे, ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, रब ने मेरे नबी को ना बुरीदा इसलिए पैदा किया, रब ने मेरे नबी को खतना शुदा इसलिए पैदा किया। अगर नबी का खतना ना होता तो नबी का खतना कोई नव्वा आके करता, कोई जर्रा आके करता, कोई हजाम आके करता, तो जमाना कहता नबी नव्वा के मोहताज है, नबी जर्रा के मोहताज है। अगर मेरे नबी का नाभ कटाना होता कोई धाई आती मेरे नबी की नाभि काटता, जमाना कहता नबी दाई के मोहताज है। रब ने बता दिया जो मेरा नबी है वो किसी का मोहताज नहीं, सारा जमाना नबी का मोहताज बन के आया है, सारा जमाना नबी का मोहताज है। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लामा जमाल साहब की बिला अमा यार, जब नबी की नाभि कटी हुई थी तो रब ने मेरे नबी को खिलाया किस चीज से? क्योंकि बंदे को नाभि के जरिए से रिस्क देता है।
बंदे को नाभि के जरिए से रिस्क देता है। जब नबी का नाभि कटा हुआ था तो रब ने मेरे नबी को रिस्क कैसे दिया? तो मौलाना जमाल कहते नजर आएंगे, अमा यार सुनो, मेरा नबी रिस्क के मोहताज नहीं, रिस्क मेरे नबी का मोहताज है। इसलिए रब ने मेरे नबी को खतना शुदा पैदा किया। और खतना उसका किया जाता है, आज पैदा हो तो किसी का 2 महीने बाद खतना होता है, 6 महीने के बाद खतना होता है, साल भर के बाद खतना होता है। तो जो पैदा होता है आज, खतना कल होता है। मेरा नबी तो तब पैदा हो चुका था जब आदम ना था तब नबी था, शीश ना था तब नबी था, जकरिया ना था तब नबी था, यहया ना था तब नबी था, जब कुछ ना था तब नबी था। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, वह जो न थे तो कुछ ना था, वह जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पता चला नबी अव्वल भी है, नबी आखिर भी है, नबी जाहिर भी है, नबी बातिन भी है, नबी कुल कायनात में। वो जहां चाहो जिस जगह पुकारो नबी वहां मौजूद मिलेंगे। मेरे भाई तो मैंने क्या कहा? लिंग छदी शिकाही संग तन संपूर्ण धारी का जो नबी होंगे वो खतना शुदा पैदा होंगे, ना बुरीदा पैदा होंगे। आगे कहा अच्छलासी सर्वची भविष्यति जन्मम, वो जो नबी होंगे उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। आज दाढ़ी देख के लोग तंज नजर से देखते हैं, ये पाकिस्तानी है, ख्याल इनका कुछ है। मैं कहता हूं मेरे भाई, मुसलमानों की जमीर से पूछो, मुसलमानों के लहू से पूछो, कसम खुदा की, जब भारत की धरती पर कोई हमला करना चाहा था, पाकिस्तान की सरहदों सीमा से कोई भारत की मर्यादा को बिगाड़ना चाहा था, प्रसाद पटेल भी मौजूद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे, भीमराव अंबेडकर भी मौजूद थे, महात्मा गांधी भी मौजूद था। लेकिन जब पाकिस्तान का इरादा नापाक था, कसम खुदा के, सबसे पहले जिसने पाकिस्तान के इरादे को निस्तो नाबूद किया है, चकनाचूर किया है, वो जात मुसलमान है जिसको जमाना मीर अब्दुल हमीद कहा जाता है। मीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक को अपने सीने पे लगा के चकनाचूर कर दिया, भारत की मर्यादा को बचा लिया, भारत की पवित्रता को बचा लिया और दुनिया को बता दिया, ए हिंदू भाइयों सुनो, ए सिख भाइयों सुनो, ए ब्राह्मण भाइयों सुनो, अरे सुनो, जिस तरह मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है उसी तरह मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, खालिद इब्ने वलीद भी हम हैं, फिर भी बेवफा लोग हमको कहते हैं, जबकि वीर अब्दुल हमीद भी हम हैं, जिसने अपनी बीवी को बेवा किया है, जिसने अपने बच्चे को यतीम किया है, जिसने अपने खानदान को चश्मो चिराग को बुझाया है, वो जात मुसलमानों की है। तो मुसलमानों को पाकिस्तानी सोच रखने की इल्जाम मत लगाओ। मुसलमान जीता है तो वतन के लिए, मुसलमान मरता है तो वतन के लिए। और जमाने को मैं ये दिलासा दिलाता हूँ, सिर्फ दिलासा नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ, कसम खुदा के, भारत की आजादी में जानते हैं 2,71,000 उलमा किराम ने अपने लहू को कुर्बान किया है, तब भारत आजाद हुआ। मुझे बताओ, गांधी जी की तारीख पढ़ने वाले मुझे बताओ, सबसे पहले अंग्रेजों से जिहाद का फतवा जिसने दिया था वो कौन था? अल्लामा फजले खैराबादी था। वो कौन था जानते हैं? बहादुर शाह जफर था। जानते हैं अंग्रेजों ने सजा क्या दिया? अल्लामा फजले खैराबादी को जजीरा अंडमान भेज दिया। और जानते हैं बहादुर शाह जफर को कैद किया, और जब नाश्ते का वक्त होता था तो उनके बेटे का सर कलम करके तश्तरी पे सजा के देता था और कहता था ये वतन से मोहब्बत की दलील है। देखो तेरे बेटे तेरे नजरों के सामने खाते गए हैं, तेरे बेटे की लाश तेरे नजरों के सामने तड़प रहे हैं। जजीरा अंडमान का काला पानी, अल्लामा फजले खैराबादी, ये वतन से मोहब्बत की, तुमने जो वतन से मोहब्बत की है उसका सिला ये मिलता है। तो अल्लामा फजले खैराबादी ने कहा था, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर वतन की आबरू मांगो तो फजले खैराबादी हरगिज़ नहीं देगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वतन को सेंचा है हमने, वतन को आबाद किया है हमने। मेरी बीवी बेवा हुई है तब वतन आजाद हुआ है। तब तो कहने वालों ने कहा है, हम तो कहते हैं चाहे 15 अगस्त हो तब भी कहते हैं, मक्का में जाते हैं तब भी कहते हैं, मदीना में जाते हैं तब भी कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता
हमारा, ये नारा किसने दिया है? हिंदुस्तान को सबसे अच्छा हम कहते हैं। कहने वालों ने कहा, फतवा लगाने वालों ने फतवा लगा दिया, ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, बगदाद से अच्छा तूने हिंदुस्तान को क्यों कह दिया? मक्का से अफजल तूने हिंदुस्तान को क्यों कह दिया? मदीना से अफजल तूने हिंदुस्तान को क्यों कह दिया? मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ने वाले जरा बताओ, जब भारत की धरती पर आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम आए थे, तो आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ तन्हा नहीं आए थे, आदम के पेशानी में नबी का नूर आया था। वही नबी के नूर ने भारत को महान बनाया है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब नबी आ गए तो नबी का नूर आ गया। वही नबी का नूर जब भारत में आया तो भारत महान हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक मेरे सांसों में जान बाकी रहेगा, हम भारत को महान कहते रहेंगे। तो मुसलमानों की सोच के बारे में ऐसा बिल्कुल ख्याल न करो। मेरे लहू का कतरा कतरा भारत जिंदाबाद का नारा लगाता है। मेरे भाई, मैं चलते चलते कह दूं, दाढ़ी वालों को तन नजरों से देखने वालों, तुम्हारी किताबों में दाढ़ी का जिक्र है। कैसे हैं? अच्छलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। कहता जो नबी होंगे, जो अवतार होंगे, जो अवतार होंगे, वो पहले आएंगे। जो कल के अवतार होंगे सारी अवतारों के बाद आएंगे, क्योंकि जो बाद में आएंगे वो कल के अवतार कहलाएंगे, वो जगत गुरु कहलाएंगे, वो जगतपति कहलाएंगे। सबका गुरु होगा, उसका कोई गुरु ना होगा। वो इतना महान होंगे, इतना महान होंगे, वो महान होने के बाद भी उनके महानता होगी के बाद भी वो किसी से नफरत नहीं, सबसे मोहब्बत करेंगे। उनका सीना ऐसा होगा, उनका दिल कैसा होगा? तो तुलसीदास ने रामायण में लिखा, नबी का दिल ऐसा होगा, नबी का सीना ऐसा होगा, नबी का चेहरा ऐसा होगा। कहता रक्तांबुजदला विराम लेनम पीतांबरम लंग कृतम श्यामागम द्विभुजन प्रसन्न श्री श्रीया सुमितम पारुमाशाय चारो चापम नमामि नावं रगमन स्नातम शांताकारम विचक्षणम पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारम गंग सोदर्शम मेघ ब्रह्मशुभागम कमल नयनम जोगीर्विधयान गम्यम वंदे विष्णु ईश्वर भक्तम सर्वनुम नमामि नाम मुहम्मदा। कहता नबी का दिल ऐसा होगा, नबी का दिल ऐसा होगा। कोई गुनाहों का समंदर में डूब कर कोई नबी को कत्ल करने आएगा, नबी की नजर पड़ेगी, नबी उसकी खता को भी माफ करता नजर आएंगे। नबी ऐसा होंगे। तो कहा नबी के चेहरे पे दाढ़ी होगी। कहा वो नबी क्या करेंगे, इबादत कैसे करेंगे? तो मेरे भाई, अजान पे बहस करने वालों, नमाज पे बहस करने वालों, अजान पे टिप्पणी करने वालों, मैं कहता हूँ बुखारी ना पढ़ो, तिरमिजी ना पढ़ो, इब्ने माजा ना पढ़ो, निसाई ना पढ़ो। तेरे सीने में दिल है तो आप अपने भविष्य पुराण पढ़ो। उस किताब के अंदर अजान का भी जिक्र के तस्करे कर दिए गए हैं। कैसे कहा? कहता सुनो, वो जो जगतपति होंगे वो इबादत कैसे करेंगे? कहता प्रथम कार कमचियु द्वितीय दंड मोचते तृतीय कुंडलकारम चतुर्दमधूर चंदकम पंचम स्वयं तथेकम। कहता है वो नबी इबादत ऐसे करेंगे, सबसे पहले गंगा जल से वजू करेंगे, गंगा जल से ही स्नान करेंगे, पाकी हासिल करेंगे। गंगा जल से क्या मुराद है? पाक पानी से वजू करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहा वजू करेंगे। वजू करने के बाद पहला क्या करेंगे? कहा प्रथम कार्य कम कियो, पहला ये करेंगे हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथों को ऊपर, जानते हैं जब सीमा पे जाओ, कोई अगर आपको वार करना चाहे, कोई आप पर गोली ताने, आप अपने हाथों को उठा दो, वो गोली नहीं चला सकता। अगर कोई आप पर वार करना चाहे, हाथों को उठा दो। जमाना कहेगा ये साइलेंट हो चुका है, अपने आप को समर्पित कर चुका है, वार ना करो। तो मेरे नबी सबसे पहले क्या करते हैं? गंगा जल से वजू बनाएंगे। वजू बनाने के बाद कहेंगे प्रथम कार्य कम कियो, अल्लाह के जानिब हाथ उठाकर कहेंगे हे अल्लाह तू पाक है, हे अल्लाह तू रहमान है, हे अल्लाह तू रहीम है, हे अल्लाह तू निराकार है, हे अल्लाह तू निर्गुण है, अल्लाह तू निचित्र है, हे अल्लाह तू पाक है, इसलिए हम तेरी ही इबादत करते हैं। प्रथम कार्य कम कियो, हाथों को कानों के जानिब उठाकर क्या करते हैं? नाभ के नीचे बांधते हैं। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय दंड मुचते, दूसरा खुदा की तस्बीह करेंगे। हम नमाज में क्या करते हैं? जो करते हैं जिक्र क्या उनकी किताबों में, प्रथम कार्य कम कियो, हाथों को कान के जानिब ले जाएंगे, नाभ के नीचे बांधेंगे। द्वितीय दंड मुचते, दूसरा मुंह से खुदा की तारीफ करेंगे, सना सुभान का, अल्लाहुम्मा बिहम्द का, व तबारक अस्मु का, व तआला जद्दु का, व ला इलाहा गैरु का। तृतीय कुंडलकारम, तीसरा क्या करेंगे? तीसरा रुकू करेंगे। कुंडल मतलब होता झुक जाएंगे, झुकने को अरबी में रुकू कहते हैं मेरे भाई। तृतीय कुंडलकारम, तीसरा वो कुंडल करेंगे। चतुर्दमा दूर चंदकम, चौथा वो सजदा करेंगे। पंचम स्वयं ततेजुदीकम, पांचवा
पांचवा वो अपने रब की बारगाह में तहियात में बैठ जाएंगे, दिल में ख्याल करेगा हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा मुझको देख रहा है, हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा मुझको देख रहा है। ऐ अजान पे बात करने वालों, तेरी किताब में अजान का जिक्र कर दिया गया, इसलिए तुम्हें एहतराम करो। ऐ दाढ़ी का जिक्र करने वालों, तेरी किताब में दाढ़ी का जिक्र कर दिया गया, यह अलग सी बात है, पंडित बयान नहीं करता। मैं कहता हूं अगर दाढ़ी रखना गलत होता तो आज भारत के सर्वे के मुताबिक अगर 9 लाख भारत में पंडित हैं तो 9 लाख पंडितों में 7 लाख पंडितों के चेहरे पे दाढ़ी है। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर दाढ़ी गलत है तो पंडित अपने चेहरे पे दाढ़ी क्यों रखता है? तो पंडित जवाब देते नजर आएंगे। अम्मा यार सुनो, जो दाढ़ी में इज्जत है, जो नबी के सुन्नत में इज्जत है, वो किसी और में इज्जत नहीं है। दाढ़ी रख के तो देखो, मेरी माँ बहनों के सामने से, मेरी माँ बहनों के सामने से कोई मोछ मुंडा गुजर जाए, कोई दाढ़ी छीलने वाला इंसान गुजर जाए, उनके सर पे अगर दुपट्टा नहीं होगा तो दुपट्टा नहीं लेगी। लेकिन कोई मौलवी गुजर जाए, कोई पंडित गुजर जाए, कोई जोगी गुजर जाए, कोई साधु गुजर जाए, कोई आलिम गुजर जाए, मुसलमान के बच्चे अगर छोटी भी होगी सर पे दुपट्टा ले लेगी, बड़ी भी होगी सर पे दुपट्टा ले लेगी। क्या मैंने सफर करता हूँ, हिंदू भाई की जितनी बहनें हैं, माँ बहनें हैं, वो भी मुसलमानों के दाढ़ी वाले को, मौलवी मुल्लाओं को देखती है, सर पे दुपट्टा ले लेती है। क्यों? ये दाढ़ी इज्जत दिलाती है, दाढ़ी वकार दिलाती है, दाढ़ी मुस्तफा के सदके में कयामत के दिन जन्नत दिलाती है। लेकिन शर्त है दाढ़ी मुस्तफा की सुन्नत में रखा जाए, वरना जो सुन्नत में न रखे, दाढ़ी चाहे जितनी बड़ी रखे, आसाराम की तरह रखे या राम रहीम की तरह रखे, जो अपने फैशन के लिए रखेगा दुनिया उसको सजा इंतखाब करेगी। लेकिन मेरे भाई, जो नबी के नाम पे दाढ़ी, जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखेगा, चेहरे को सजा लेगा, कसम खुदा की, यहाँ कम रहेगा तब भी आबाद रहेगा, वहां जाएगा तब भी आबाद रहेगा। बहुत सारे लोग डर से दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी रखेंगे तो क्या होगा, लोग कट्टरपंथी तस्वीर करेंगे। मेरे भाई मैं कहता हूँ, मौत से पहले मौत आ नहीं सकती, जिंदगी से पहले कोई जिंदगी छीन नहीं सकता। आप मुसलमान बन के रहिए, आपको शरीयत में दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है, आप दाढ़ी रखें। और हमारे हिंदू भाइयों की मनुस्मृति कहती है आप जट्टा बढ़ाओ, हिंदू भाई जट्टा नहीं बढ़ाते, दाढ़ी के पीछे पड़े हुए। मेरे भाई, आप अगर हिंदू हो, आप अपने धर्म की सम्मान करते हो तो आप जट्टा बढ़ाओ। मेरे मुसलमान भाई, अगर आप अपने धर्म की सम्मान करते हो, धर्म की पाबंदी करते हो, तो आप अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाओ, क्योंकि जो दाढ़ी वाला होता है यकीनन अल्लाह का प्यारा होता है। शर्त है कि नबी की सुन्नत में रखा जाए, फैशन कटिंग नहीं, एक मुश्त से कम नहीं होनी चाहिए। जानते हैं, एक मुश्त जो ऐसे पकड़ने के बाद एक मुश्त हो जाए वो दाढ़ी सुन्नत है, अगर वैसा नहीं रखते तो आपकी दाढ़ी रखना बेकार है। मेरे भाई, इन चीजों पर अमल करें। मैं रब की बारगाह में प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ, जितने नौजवान भाइयों ने जलसा किया, जिसने सहयोग किया, मैं सदर सेक्रेटरी खजांची कमेटी मेंबरान सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से कहता हूँ, बाबा का सदका सबको नसीब फरमाए, सलीम शाह का सदका यहाँ भी नसीब फरमाए। मरने के बाद कयामत के दिन उनके साए शफकत में मुझे तमाम भाइयों को जन्नत में जगह नसीब फरमाए। मेरे कहने में मेरे मौला, जितनी बातें मैंने कही, मेरे कहने में, आपको सुनने में किसी तरह की खामी, गलती, लग़्ज़िश हो गई है तो मैं इन उलमा इकराम को गवाह बनाकर, आप सामीन को गवाह बनाकर मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। मैं रब की बारगाह में कहता हूँ, सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने कुन कह के दुनिया को पैदा किया। मेरे मौला, जिसने जलसा किया है तो उसको भी माफ कर दे, जिसने जलसा सजाया है तो उसको भी माफ कर दे, उसके घर में इतनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। इमसाल इतना बड़ा जलसा हुआ है, आने वाले वक्त में इससे बड़ा जलसा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाई, मेरे कहने में गलती हो गई होगी तो मैं तौबा पढ़ता हूँ, क्योंकि जो बंदा तौबा पढ़ता है अल्लाह उसको 12,000 नेकियों से माला माल फरमाता है। आप मेरे साथ पूरा मजमा जोर से पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।